अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। ठीक है, और जो टॉपिक है वो साइकोलॉजी से रिलेटेड है। लेक्चर नंबर जो है वो हमारे पास 1 है और जो टॉपिक नेम है वो है पॉजिटिव साइकोलॉजी। ठीक है, आज हम ये देखते हैं कि पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है वो दूसरे अदर साइकोलॉजी की डिसिप्लिन से कैसे डिफ़र करती है और हमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि पॉजिटिव साइकोलॉजी बनानी पड़ी। ठीक है, और जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है वो एक्चुअल में है क्या। देखें, हमारे पास जो और दूसरे डिसिप्लिन थे साइकोलॉजी के, ठीक है, उसमें जो बात की गई वो बात की गई मेंटल इलनेस की। ठीक है, किसी ने भी मेंटल वेल बीइंग की बात नहीं करी, किसी ने भी मेंटल वेलनेस की बात नहीं करी। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है वो फोकस करती है आपकी मेंटल वेलनेस के ऊपर। ठीक है, जब ये हमारे पास जो है ये न्यू डिसिप्लिन है जो इंट्रोड्यूस करवाया गया साइकोलॉजी के से रिलेटेड। ठीक है, इसके अंदर जो है ज़्यादा जो फोकस किया जाता है वो पर्सन की पॉजिटिविटी के ऊपर किया जाता है कि ऐसी क्या चीज़ है कि हमारे पास दुनिया की सारी ऐशो आराम होने के बाद भी हम बहुत नेगेटिव सोचते हैं, हम बहुत वरीड रहते हैं, हमारे पास एंजाइटी जो है, डिप्रेशन जो है, ये जो चीज़ें हैं बहुत बढ़ती चली जा रही हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि जो हमारी थॉट है कहीं वो तो नेगेटिव नहीं हो गई, या ऐसा तो नहीं कि हम अपनी सारी एनर्जी जो है वो हम नेगेटिव चीज़ों के ऊपर लगा रहे हों। तो जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है वो यही है कि आप ये देखें कि आप अपना कैसा एंजाइटी, डिप्रेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो सिर्फ अपने अंदर पॉजिटिविटी ला के। ठीक है, असल में इसको बनाने के लिए इसलिए ज़रूरत पड़ी कि उस ज़माने में जो लोग थे, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि लोगों के पास ऐसे हो गए थे कि बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लोग हो गए थे। आप ये समझें कि लोग सिर्फ वो करना चाहते थे जो दूसरे लोगों को पसंद आए। ठीक है, लोग अपनी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अपनी बहुत सारी पिक्चर्स जो हैं वो कैप्चर की हैं। ठीक है, हमें उसमें से एक दो पिक्चर समझ में आ रही हैं कि ये बहुत अच्छी पिक्चर्स हैं। अगर सामने वाले को वो पिक्चर समझ में नहीं आती तो हम वो डिलीट कर देते हैं। हाँ, क्या पता ये अच्छी ना हो। कहीं ये ऐसा तो नहीं कि आप अपने आप को लेके बहुत नेगेटिव थॉट रखते हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने आप को ही एक्सेप्ट ना कर रहे हो। देखें, दुनिया में अगर हम चाहते हैं कि कोई हमें एक्सेप्ट करे, ठीक है, तो हमें पहले अपने आप को खुद एक्सेप्ट करना होता है कि हम हैं क्या। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, हमारी थॉट कैसी है, हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारा उस पर कंट्रोल कैसा है। ठीक है, हम ये सारी चीज़ों को लेकर अपने सारे नेगेटिव पॉजिटिव बिहेवियर, इन सब को लेके हम जैसे फ़िज़िकल फ़ीचर्स हमारे पास हैं, हम जैसे हमारी बॉडी, अगर किसी का वेट ज़्यादा है, किसी का वेट कम है, अगर किसी का कुछ और इशू है, कोई ग्लासेस लगाता है, कोई नहीं लगाता, किसी के भी कितने भी जो भी इश्यूज़ हैं, ठीक है, अगर हम उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे जब भी तो कोई हमें सामने वाला एक्सेप्ट करेगा ना। अगर हम अपने आप को ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सामने वाला जो है वो हमें वैसे ही एक्सेप्ट करे। तो ये होती है हमारी पॉजिटिव साइकोलॉजी कि हमें लोगों के आगे ज़्यादा बनकर नहीं आना, ज़्यादा आर्टिफिशियल होके नहीं आना, हम जैसे हैं हमें एक्सेप्ट किया जाए और जो सामने वाला है वो हमें वैसे ही एक्सेप्ट करे। ठीक है, तो जब हम अपने आप को जैसे होते हैं वैसे एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे अंदर खुद ही पॉजिटिविटी जो होती है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। अब होता ये है कि पॉजिटिव साइकोलॉजी जो होती है, देखें, हमारे पास जो दूसरे साइकोलॉजी के डिसिप्लिन है ना वो बहुत डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव साइकोलॉजी। हमारे पास जो जैसे हम साइकोपैथोलॉजी की बात करें, हम एब्नॉर्मल साइकोलॉजी की बात करें, हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करें, या हम DSM जो हम पढ़ते हैं मेंटल इलनेस की बात करें, ठीक है, तो उन सब में हमारे पर क्या फ़ोकस किया जाता है? फ़ोकस किया जाता है जस्ट मेंटल इलनेस। ठीक है, उसमें ये फ़ोकस नहीं किया जाता है कि हमारी मेंटल वेलनेस क्या है। ठीक है, तो ये जितना भी सब कुछ होता है ये हम पढ़ते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी से। और पॉजिटिव साइकोलॉजी जो होती है ना वो जस्ट आपकी पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस करती है कि आपकी पॉजिटिविटी क्या है। लेट्स स्टार्ट। देखिए, पॉजिटिव साइकोलॉजी, अगर मैं इन दो वर्ड्स की ही मीनिंग बताऊँ तो साइकोलॉजी मतलब होता है बिहेवियर और पॉजिटिव मतलब होता है मतलब पॉजिटिव।
तो साइकोलॉजी में मतलब पॉजिटिव बिहेवियर, आप ये पढ़ते हो पॉजिटिव साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है वो एक साइंटिफिक स्टडी है, ठीक है। साइंटिफिकली प्रूव है कि हम कैसे ह्यूमन की स्ट्रेंथ को और वर्च्यू को स्टडी कर सकते हैं, इनके ऊपर कैसे वर्क कर सकते हैं, ठीक है, और इनके ऊपर कैसे थेरेपीज़ और दूसरे जो टेस्ट है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मार्टिन सेलिगमैन, ठीक है। मार्टिन सेलिगमैन जो हैं, ठीक है, वो फाउंडर ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी हैं, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन आता है कि पॉजिटिव साइकोलॉजी के फादर कौन हैं, तो वो भी मार्टिन ही हैं, ठीक है। फाउंडर और फादर जो हैं वो दोनों मार्टिन ही हैं, ठीक है। अब ये है कि पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है ना, ठीक है, वो हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, द स्टडी ऑफ व्हाट constitutes the pleasant life, the engaged life एंड द मीनिंगफुल लाइफ, ठीक है। हम स्टडी करते हैं कि वो कौन से कंस्टिट्यूट हैं जो प्लेजेंट लाइफ दे सकें, इंगेज लाइफ दे सकें, मीनिंगफुल लाइफ दे सकें। हम सबके पास इंगेज लाइफ तो है मगर मीनिंगफुल लाइफ नहीं है और प्लेजेंट लाइफ भी नहीं है, ठीक है। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनके पास प्लेजेंट और मीनिंगफुल लाइफ होगी, ठीक है। जो हमारे पास पॉजिटिव साइकोलॉजी है वो फोकस करती है पर्सन कितना पॉजिटिव है, पर्सन कितना पॉजिटिव सोचता है, ठीक है। जो हमारे पास पॉजिटिव साइकोलॉजी है उसका मेन पर्पस जो है वो ये है कि हमारे पास जो एक्शन है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, चाहे वो हमारा हो या हमारे इन्वायरमेंट का हो, ठीक है। इसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, ठीक है। हमारे पास जो थिंकिंग है वो हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए और जो हमारे पास फीलिंग है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। इसमें एक पर्सन की भी बात हो रही है और अगर हर कोई अपने आप को चेंज करे तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।